आज दोस्तों मार्केट बहुत सीरियस मूड में है, तो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन का पूरा चार्ट इस समय पर देखोगे, तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना था, जो कि कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अगर आप रेगुलर देखते हो वीडियो तो आपको पता होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था एंड ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की साइड यहाँ पे एक परफेक्ट रिटेस्ट हमें देखने को मिला, जहाँ पे एक बियरिश पैटर्न भी फॉर्मेशन हो गया। और आप ये 3 कैंडल देखोगे, इसको एक बियरिश पैटर्न बोलते हैं। कौन सा पैटर्न कहलाता है आप लोग सब जानते होगे, मुझे पता है, इसलिए कमेंट्स के अंदर बताना। अब ये बियरिश पैटर्न फॉर्म होने के बाद प्राइस के अंदर चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा ऑल फॉर करके $60,800 या $59,000, इन दो लेवल्स के बीच तक यहाँ पे ये फॉल करेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चांसेस है, बट चांसेस यहाँ पे 80% ऑलमोस्ट हैं कि यहाँ तक का फॉल हमें देखने को मिलेगा। क्यों चांसेस हाई हैं? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि अगर आप यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस समय पर देखते हो, तो वो भी फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट कर चुका है एंड उसके अंदर भी यहाँ पे जंप आने के चांसेस 4.59% तक के दिख रहे हैं। एंड अगर यहाँ तक का जंप आता है यूएसडीटी डोमिनेंस में, तो यहाँ तक का फॉल आएगा बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि अभी कुछ ही दिन यहाँ पे बचे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर ही बताया था। यहाँ पे बहुत ही कम दिन बचे हैं बिटकॉइन की हाल्विंग में। एंड बिटकॉइन की हाल्विंग से 1 वीक पहले हमने देखा है करेक्शन आते हैं बिटकॉइन के अंदर। हिस्ट्री के हिसाब से बताता आ रहा हूँ आपको बार बार कि बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले करेक्शन आते हैं। मौके बहुत मिलते हैं बाइंग के, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाइंग का मौका छूट जाएगा। बट जब भी मौका मिले तो फियर के अंदर आपको बाइंग करनी है, अगर आपको यहाँ पे ग्रीड के अंदर प्रॉफिट होना है तो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब मार्केट फेयर में होती है, जब फियर और ग्रीड 70 के अंदर आना स्टार्ट हो बुल मार्केट के अंदर, तो वो बाइंग का मौका वहाँ बनना स्टार्ट होता है। जब 80 प्लस जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग का मौका बनना स्टार्ट होता है। अगर आप ग्रीडी में होके बाय करोगे और फेयर में होके सेल करोगे, तो आपका हमेशा लॉस होगा। एंड हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी लोग बोलते हैं हम इस कॉइन से लॉस में उस कॉइन से लॉस में हो। तो दोस्त, जब तक आपने सेल नहीं करा तब तक आपका लॉस बुक नहीं हुआ। जैसे प्रॉफिट का होता है, जब तक सेल नहीं करा, प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, बाद में लॉस में आ सकता है। वैसे ही सेल का होता है, जब आप यहाँ पे जब तक सेल नहीं करोगे तब तक आपका लॉस बुक नहीं होगा, बाद में वो रिकवरी कर सकता है। मैं इसलिए सारी चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग 4-5 साल हो गए मुझे मार्केट के अंदर, एंड वीडियो बनाते हुए ही लगभग 3 साल लगभग हो चुके हैं, जहाँ पे 16,000, 17,000, $18,000 पे बिटकॉइन को हमने देखा है। वहां से फिर दोबारा $70,000 लाते हुए देखा है। एंड एक बार हमने $69,000, $67,000 से गिरते हुए भी देखा था, लगभग 20,000, $16,000 पे। तो आप सोच सकते हो कि इस टाइप से माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा पिछले कुछ सालों के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है। आप मेरे चैनल के ऊपर सिंपली जाओ, आपको सारा डाटा मिलेगा। कब हमने यहाँ पे, अगर आप, मैं कुछ बल्कि आपको दिखाई देता हूँ, कुछ वीडियो दिखाऊं पुरानी जाके, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमने लगभग अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही बिटकॉइन को 20,000, $24,000 पे देखा है। देखो यहाँ पे मैंने $40,000 पे वीडियो बनाई थी, ठीक है। उससे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे गाला कॉइन 100% पंप करेगा, तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली, ऑलमोस्ट 3x हो रखा है, ठीक है। वहाँ पे कुछ कॉइन्स बताए थे मैंने आपको डंप के अंदर, टॉप 5 कॉइन जिन्होंने इस समय पे आप देख सकते हो बहुत से प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा सोलाना जब $50 पे था, वहां पे हमने बाइंग करना स्टार्ट करा था सोलाना के अंदर, ठीक है। एंड आप अभी देख सकते हो कहाँ ट्रेड कर गया है, $200 हिट करके आया है। सोलाना $50 15 दिन में बताया था, वहां पे हिट करा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिखा था, सोलाना $200 जाएगा, आफ्टर दिस 1 मंथ होल्ड कर लो, साफ साफ लिखा हुआ था। 5 महीने पुरानी वीडियो है। एंड देखो उस टाइम वीडियो ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने देखा था 5 महीने पहले, आज वो देख सकते हैं कि कहाँ पे हम खड़े हैं। तो अंडरस्टिमेट मत करो मार्केट को, ठीक है। सिर्फ बिलीव रखो। अगर आपका फंडामेंटल बिलीव है, आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर फंडामेंटल काम हो रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने, फेडरली जैसी कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर कर रखा है, तो बिलीव एक रखना पड़ेगा। एंड वही आपको यहाँ पे इतनी शक्ति देगा कि आप अपनी होल्डिंग यहाँ पे कर पाओ लॉन्ग रन के लिए, और फिर वहां पे प्रॉफिट बुक कर पाओ। एक चीज का यहाँ पे ध्यान और रखना है, हमेशा कोशिश करा करो जब भी मार्केट क्रैश करती है तब बाइंग करने की, एंड जब मार्केट बूम करती हो तब सेलिंग करने की, ठीक है। जब भी 18-20% का एक क्रैश आता है या 10% का मिनिमम क्रैश आए, तो वहां पे एक्यूमुलेशन कर लो, और एक बार में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करो। मान लो कि आपके पास, एग्जाम्पल देता हूँ, $100 है, ठीक है। सिंपल से $100 को 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो, कुछ क्वाइंस चुन लो, 3 से 4, या जिस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो उस हिसाब से। अगर $100 है तो 2-3 कॉइन ही बहुत होंगे आपके लिए। अब आपको डिसाइड करना है, $15-15 लगाने हैं हर लेवल पे। आपने डिसाइड करा कि भैया
$60,000 पे एक मैं अपना बाय ऑर्डर लाऊंगा, यहाँ पे आएगा तो मेरा $15 का बाय हो जाएगा। फिर मैं अपना $59,000 पे लाऊंगा, फिर मैं अपना $51,000 पे लाऊंगा। इस तरीके से मल्टीपल लेवल्स पे अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा लो, जहां से जंप आएगा तो आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। एक चीज का यहाँ पे और ध्यान रखना है, बाइंग ऑर्डर्स में पहले से लगाने की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर होता क्या है, जैसा आपने यहाँ पे देखा, यहाँ तक प्राइस आया, एक सडन जंप आ गया। बुल मार्केट के अंदर ज्यादातर सडन जंप आते हैं, मौका नहीं मिलता बाय करने का, तो बाय ऑर्डर लगा होता है तो ही वो फिल होता है, तो प्रॉफिट हम यहाँ पे बना पाते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अभी फिलहाल मैं आपको क्लियरिटी यही दे पा रहा हूँ फिलहाल, कि यहाँ से अगर यहाँ तक की रैली आएगी तो बीटीसी यहाँ तक का फॉल हमें देगा, सिंपली वर्ड्स में हमें ये देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कहीं अगर बाई चांस जो हमारा यूएसडीटी डोमिनेंस है वो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम का, इसको प्ले आउट कर जाता है एंड यहाँ से एक अच्छी रैली देके इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर बीटीसी के लिए वो गड़बड़ी हो जाएगी एंड वहां से हो सकता है हमें $50,000 तक भी बिटकॉइन देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया यूएसडीटी डोमिनेंस के लिए तो वो बिटकॉइन के लिए काफी नेगेटिव होगा। अभी फिलहाल डबल बॉटम बन रहा है, बट उम्मीद करेंगे ये प्ले आउट यहाँ पे ना हो, यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से डायरेक्शन लेके नीचे आ जाए, क्योंकि अगर ये प्ले आउट हो गया डबल बॉटम और ऊपर की साइड ये चला गया यूएसडीटी डोमिनेंस, तो वो बीटीसी के लिए काफी नेगेटिव होगा एंड फिर बीटीसी हमें ऑलमोस्ट $50,000 तक गिरता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल बीटीसी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है, एक $59,500 का एंड सेकंड $60,800 का, जो मेजर सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन के लिए अभी के लिए, जहाँ पे बाइंग ऑर्डर मैंने भी पर्सनली लगा के रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लेवल है बिटकॉइन के लिए जहां से जंप आने के चांसेस रहेंगे एंड वो रेंज है, ये एक लेवल तो ये है $63,800 का एंड सेकंड वन इज दिस विच इज अराउंड $66,400। क्यों है, क्योंकि दोनों ही सीएमई गैप है एंड सीएमई फ्यूचर्स का गैप ज्यादातर फिल होता है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। यहाँ पे भी गैप फिलिंग करने के बाद अच्छी खासी रैली दी एंड यहाँ पे भी प्राइस दोबारा गैप फिलिंग करने आया, तो यहाँ से भी चांसेस रहेंगे जम के, तो इन लेवल्स के ऊपर भी थोड़ी नजर रखना, यहाँ पे आके कुछ बुलिश कैंडल बनेगी तो फिर बाय के लिए हम जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है बिटकॉइन एंड फॉल आने के चांसेस यहाँ पे 80% तक दिख रहे हैं। बट मैं ये नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट करके बैठ जाओ, अगर शॉर्ट करो भी तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस जो है $72,700, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो या कम रिस्क लेना चाहते हो तो $71,125 पे होना चाहिए, मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस। नाउ मैं आपको डिप के अंदर कुछ अपने बाइंग बता देता हूँ, बाइंग ऑर्डर जो मैंने लगा रखे हैं, जो अगर फिल होते हैं तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट अगेन दोबारा बना लूंगा, जैसा कि लास्ट टाइम हमने बनाया था इथेरियम क्लासिक के अंदर भी बाइंग करके। ठीक है, तो मैं बाइंग ऑर्डर्स आपके साथ बिल्कुल क्लियर शेयर कर दे रहा हूँ जो मेरे पर्सनली है। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बाद में ये मत बोला करो कि आपने बोला था होल्ड करा हुआ है, सेल करूँ नहीं करूँ, वो आपकी टोटली मर्जी होती है, मैं सिर्फ अपनी बाइंग नॉर्मली यहाँ पे बता रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैं काफी लोग पूछते हैं मैं कहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज कर रहा हूँ इस समय पे। रीजन क्या है यूज करने का, सबसे पहला ट्रस्ट, ट्रस्ट के नाम पे चेल्सिया फुटबॉल क्लब जो इतना बड़ा फुटबॉल क्लब है उसका ऑफिशियल पार्टनर ही है। दूसरी चीज, अभी इंडिया के अंदर आपको पता होगा यहाँ पे ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं, चाहे बायबिट हो, बाइनेंस हो या ओकेएक्स हो, ये बैन हो रखे हैं। ठीक है, इनके अंदर ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है, तो यहाँ पे हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है जो कि बेटर भी हो और इनकी तरह ही यहाँ पे फीस वगैरह हो। तो बेटर ऑल्टरनेटिव में बिंगेक्स से ज्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं दिखा था, बिकॉज यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे तो बाकी एक्सचेंजेस के मुकाबले काफी ज्यादा वॉल्यूम है। सेकंड चीज, यहाँ पे फीस मेकर फीस हो या टेकर फीस हो सेम एज बाइनेंस है, जितनी बाइनेंस की है वही इतनी है। कोई एक्सचेंज अगर अपनी रिजर्व शो कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव चीज होती है उस एक्सचेंज के लिए भी और हमारे लिए भी। अब नाउ अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, अगर आप जाके अकाउंट बनाते हो तो आपको यहाँ पे 1 BTC जीतने तक का मौका मिलेगा, सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी वो मौका मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है उस लिंक से अकाउंट बनाना है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अगर आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी खासी होती है, मेरी अच्छी खासी होती है, तो 1 BTC तक हम यहाँ पे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। बहुत बड़ा रिवॉर्ड है एंड ये गारंटेड रिवॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि नॉन गारंटेड है। तो यार देखो, दोनों का जीतने का सवाल है, अगर ट्रेड करना चाहते हो तो बना लेना अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, आपके ऊपर, बाकी मैंने छोड़ दिया। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे इसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, जो सबसे ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले एवो कॉइन, जो कि यहाँ पे
4 आवर चार्ट के अंदर एक फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट कर चुका है। एंड आपको पता होगा बाइनेंस के ऊपर जो न्यूली लिस्टेड प्रोडक्ट होते हैं ब्रेकआउट करने के बाद काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने इथेरियम जो फाइनेंस हाउस के अंदर देखा, ईथफाई के अंदर, एंड बाकी प्रोडक्ट के अंदर भी देखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर एक अच्छी रैली यहाँ से, अगर रैली आती है तो यहाँ पे 2x की भी रैली दे सकता है। डेट वाइज इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करा है। एंड इसके जो बाइंग लेवल्स है एक्चुअल में वो 2.63 एंड 2.34 एंड 2.08 है, बट करंट प्राइस पे भी मैंने यहाँ पे थोड़ा लिया है, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कॉइन है वेव्स कॉइन, जो कि अगेन एक रेंज को ब्रेकआउट कर चुका है। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है, इतना डंप आने के बाद भी बिटकॉइन के अंदर ये रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बुलिश प्रोडक्ट दिख रहा है। एंड अगर यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा भी स्टेबल हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वेव्स कॉइन यहाँ से अच्छा रिटर्न बना के दे दे। बाकी वेव्स कॉइन के बाइंग लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो, 3.713 एंड 3.180, ये दो लेवल्स यहाँ पे रहेंगे जहाँ से जंप आने के चांसेस के अंदर रहेंगे। बाकी तो ब्रेकआउट करा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बाइंग करी करंट मार्केट प्राइस पे। तीसरा जो प्रोडक्ट है उसमें मैंने करंट मार्केट प्राइस में कोई बाइंग नहीं करी है, बिकॉज ऑलरेडी मेरी बाइंग थी। बट दो बाइंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाए, इवन तीन बाइंग ऑर्डर लगाए। पहला $27.37 का, जहां से लास्ट टाइम भी एक अच्छा जंप आया था, वहां से प्रॉफिट बनाया था। ये एक मेरा बाइंग ऑर्डर है जहां से मैं जंप एक्सपेक्ट करूंगा। सेकंड बाइंग ऑर्डर मेरा है 22.67 का, एंड थर्ड बाइंग मेरा ऑर्डर है यहाँ पे 18.39 का। ठीक है, बाकी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो डिप में मिल रहे हैं, जैसे आरबीट्रम हो गया। टॉप के प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ आपके साथ, यहाँ पे आईएनजी कॉइन हो गया, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, सैंडबॉक्स हो गया। सोलाना इकोसिस्टम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चेन लिंक, सोलाना खुद हो गया, आरवीव हो गया। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पे डिप में मिले अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, तो उनके लेवल्स अगर आप कहोगे तो मैं मार्क करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ तीन ही शेयर करें ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। बाकी आज की वीडियो में ऑलरेडी अपडेट था, अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट्स के साथ जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय।